हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज जो डीडी पंजाबी पर लेसन 12th जो है आज पोस्ट किया गया। ठीक है, लेसन 12वीं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आज क्वेश्चन गए तो ਕਿਹੜੇ क्वेश्चन गए ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हिंदी भी समझानी। तो पहला क्वेश्चन है बिजली धारा की इकाई की परिभाषा दो। बिजली धारा को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की इकाई का नाम है एम्पियर। हिंदी में भी एम्पियर ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, हिंदी में भी यही एम्पियर है। तो विद्युत धारा की इकाई का नाम एम्पियर है। अगर कहते उसकी परिभाषा देनी है हमने, एक एम्पियर की परिभाषा दो। एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? अगर किसी चालक में से एक सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजरता है तो उस चालक में से निकल रहे करंट को, ठीक है, कितना करंट निकलता है उसको एक एम्पियर कहेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे बोलेंगे कि विद्युत धारा की इकाई का नाम तो एम्पियर है। एम्पियर, एक एम्पियर की परिभाषा दो। अब तो एक एम्पियर क्या होता है? जब किसी चालक में से एक सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजर जाए तब हम कहेंगे कि उस चालक में से निकल रहे करंट की इकाई एक एम्पियर है। ठीक है, करंट एक एम्पियर गुजर रहा है तो एक एम्पियर बराबर आ गया एक कूलाम बटा एक सेकंड। ये फार्मूला आपने लिखना है। एक अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ऊपर वाला, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता है कितना आवेश दिया हुआ है इन्होंने, है ना, चार्ज दिया हुआ है एक कूलाम। ठीक है, एक कूलाम, तो हमने एक कूलाम लिख लिया। कूलाम ये सी से लिखते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हमें ज्ञात करनी है। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 होता है। 19 कूलाम होता है, माइनस के 19 कूलाम होता है। तो फार्मूला क्या आएगा? क्यू, ये है फार्मूला, बराबर n इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज। ठीक है, तो हमें ये भी पता है एक कूलाम दिया हुआ, ये भी पता है, ये हमने ज्ञात कर लेना है। तो ठीक है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये फार्मूला बनाएंगे अब हम। तो n बराबर आ गया क्यू बटा ई। ठीक है, ये लिखा हुआ क्यू बटा ई। ठीक है, ये लिखा हुआ क्यू बटा ई, एन बराबर, तो क्यू जो है वो 1 है और ई जो है 1.6 गुना 10 की पावर -19 है। ये 19 जो है ऊपर जाके क्या बन जाते हैं? प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन आ गया, पंजाबी में लिखा हुआ, पहले इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ये कहने का क्या भाव है कि दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल अंतर या विभव अंतर इसको बोलते हैं हम, विभव अंतर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर 1 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने 1 एम्पियर किया था ना, वैसे ये 1 वोल्ट भी वही आंसर वैसे निकालना है। तो जैसे ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है ये पूछ रहे। तो इसका मतलब है कि जब दो बिंदु जो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश ले जाने के लिए हमें 1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़े। ठीक है, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने के लिए हमें 1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़े, मीन्स या 1 जूल कार्य करना पड़े, तो हम कहेंगे कि दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारा, जो 2 प्रकार से हम बिजली के उपकरणों को जोड़ते हैं। एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसको लड़ी क्रम कहते हैं पंजाबी में, और एक होता है समांतर क्रम। तो कहते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने की बजाय अगर बिजली उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या लाभ है? तो पहली बात, अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, समांतर क्रम में जोड़ने के कारण सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलेगी। ठीक है,
और थर्ड बात जो है, समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं, अगर एक यंत्र हमारा ख़राब हो गया, मान लो पहले फ्रिज लगी हुई है, उसके बाद फ़ैन लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपका कूलर लगा हुआ है, तो मान लो फ़ैन ख़राब हो गया तो कूलर भी आगे नहीं चलेगा, कूलर के बाद एक और पंखा लगा हुआ तो ये दोनों नहीं चलेंगी, ठीक है। जबकि समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, अगर एक यंत्र को ख़राब हो गया तो आगे वाले यंत्र चलते रहेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बिजली टोस्टर जो है, ठीक है, या वो हीटर देखे होंगे आपने, प्रेस देखे होंगे, इनके जो फिलामेंट्स बनाए जाते हैं वो शुद्ध धातु के नहीं बनाए जाते, वो मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मिश्र धातु में जो मिश्र धातु होता है ना, उसका एक तो प्रतिरोधकता अधिक होती है, और दूसरी बात उसका पिघलाव दर्जा जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जो है वो भी अधिक होता है, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा बिजली आ जाए तो वो पिघलेगा नहीं, प्रतिरोधकता भी अधिक होती है। तो जिस कारण चाहे बिजली के टोस्टर हैं, चाहे प्रेस है, चाहे हीटर है, इससे हमें ज़्यादा गर्मी या ताप पैदा होएगा, ठीक है, और ये ख़राब भी नहीं होएंगे, पिघलेंगे भी नहीं। तो बिजली टोस्टर और प्रेसों के फिलामेंट शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता और पिघलाव दर जो कहते हैं हम गलनांक, ठीक है, गलनांक, ठीक है, ये शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होते हैं, माध्यमी से अधिक होते हैं। इसलिए मिश्र धातु के फिलामेंट अधिक ताप पैदा करते हैं और गर्म होकर पिघलते भी नहीं हैं। तो बच्चों ये आज के 5 क्वेश्चन थे, पंजाबी मीडियम में थे, मैंने आपको इसको ट्रांसलेट किया है, तो अब आप हिंदी में इसको बना के लिख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।